Morning class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is that is security in contemporary world. Before I start, let us try to understand what this chapter name is trying to say. Security. That means we will talk about some safety thing that is going to protect you from the world, from the bad world. That means security somewhere. Security in contemporary world, that is contemporary is for current in this modern scenario, that what security or what kind of security we are looking for, we will go into that. And the moment I am trying to say security in contemporary world, that means कि sir, you're going to talk about this current world also. So will you ignore the older one? No. There will be a small journey from the traditional views to the non-traditional. We will be gradually shifting from traditional to non-traditional. Okay. Now there is one more point. Sir, what is this traditional and non-traditionals? सिंपली अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो अगर आप अपने ग्रैंडफादर को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ग्रैंडफादर के टाइम पे सिक्योरिटी के लिए उनके मन में क्या क्या टॉपिक्स आते होंगे, है ना? तो आपको लगेगा सर वहां उस टाइम में सिक्योरिटी का मतलब वॉर से केवल बचना होता था, है ना? तो क्या सर इस 2024 के एरा में क्या अभी भी सिक्योरिटी मतलब केवल वॉर से बचना है? तो आप सबके जवाब होंगे नहीं सर, हमें कई और अदर चीज़ों से भी बचना है। हमें साइबर अटैक से बचना है सर, हमें पॉवर्टी से बचना है सर, हमें इंपीरियलिज्म से बचना है सर, हमें अच्छी सेहत चाहिए सर, दैट मीन्स कि बुरी सेहत ना हो उससे बचना है। तो कितनी सारी चीजें और हैं सर जिससे हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो यही समझाने का ट्राई करूंगा कि जो पुराने तौर तरीके हैं और जो पुराने व्यू थे सिक्योरिटी को लेके वो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल में। और अगर आपके लिए ये सिक्योरिटी चैप्टर है तो इसको मैं स्टार्टिंग में दो हेड्स में डालूंगा, एक कहूंगा ट्रेडिशनल, दूसरा कहूंगा नॉन ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल को स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल और इंटरनल में भी डिवाइड करूंगा, है ना? एंड आई विल ट्राई टू कवर दिस ट्रेडिशनल वन टुडे ओनली। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं जल्दी से आपको पूछूं कि आपके लिए सिक्योरिटी क्या है तो आपके मन में आता होगा सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया, है ना? यही होता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, व्हाट हेयर सिक्योरिटी मीन्स। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ऑम्बिट हो सकता है सर, इतना बड़ा जितना बड़ा विश्व है उतना बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा हो सकता है। तो सर हर चीज सिक्योरिटी है क्या? हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हमें खतरा होता है कि गिर पड़े हम लोग, है ना? कोई एक्सीडेंट हो मिल जाए, तो क्या वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाओगे यहाँ पर, है ना? हम गेम खेलने जाए वहां पे चोट लग जाए तो सर हर चीज सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। तो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो मतलब कि आप हर छोटी मोटी चीज से नहीं, किसी कोर वैल्यूज से आप डील करोगे, तो उसे आप सिक्योरिटी यहाँ कह रहे हो। यस। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है बच्चों, सिक्योरिटी रिलेट ओनली टू द एक्सट्रीम डेंजरस थ्रेट्स that could so endanger our core values, that those values who will be danger beyond repair if we did not do something to deal with the situation। अगर हम उनसे डील ना करें, हमारे अगर वो कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर रहा है, खतरे पहुंचा रहा है, तो वो लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है। तो व्हाट वी विल डू, we will read all those things under the security topic। that means somewhere the security will provide you the safeguard, बचाएगी आप, है ना? तो उसी को मैंने क्या कहा कि दिस सिक्योरिटी नोशन और पॉइंट ऑफ व्यू, हियर नोशन मीन्स व्हाट, व्यू, can be read under A, the traditional, and the B one is non-traditional। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो जल्दी से लेके आइए। ट्राई टू मेक दिस स्मॉल फ्लो चार्ट वेयर यू विल राइट सिक्योरिटी, है ना?
and then you will try to define it. Security is what? Security is something that will help you to be safe, है ना? But here, so dealing with the core values, and right here, traditional. What you will write? Traditional notion or traditional point of view, and here you will write non-traditional. ओके, समझा रहा है बच्चों? ट्रेडिशनल में एक और ट्रिक बताता हूं। ट्रेडिशनल में जब पूछा जाए सिक्योरिटी किसको देनी है, तो दे विल आंसर कि हमारे बॉर्डर्स को, हमारी सरकारों को सेफ रखो, ये सिक्योरिटी है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल अभी पूछोगे 2024 में कि किससे सिक्योरिटी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कहेंगे लोगों को सिक्योर करना है, और पीपल है तो आप समझ जाइए कि लोगों को तो खतरा कई चीजों से है। पॉवर्टी से खतरा है ना? खराब हेल्थ से खतरा है, टेररिज्म से खतरा है। होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। अभी कोविड आ गया था, कोविड-19 खतरा था, वहां सेफ्टी चाहिए थी। यस बच्चों, देयर मल्टीपल हेड इन नॉन ट्रेडिशनल्स। सिमिलरली इसमें हम ट्रेडिशनल में एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। जहां तक अगर साथ में है तो आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर स्टार्ट ऐसे होता है, आपको ये कार्टून दिखाई देता होगा, व्हाट इज सिक्योरिटी की। ध्यान दे रहे हैं बच्चों? ध्यान देना कि सर ये पिजन है ना? और आप सबको पता है कि सर पिजन इज द सिंबल ऑफ व्हाट? पीस। और सर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सोल्जर है बच्चों, आर्मी रिप्रेजेंट कर रहा है। सर दोनों चीज साथ में, शांति भी और वायलेंस भी साथ में। तो बच्चों ये पीस कीपिंग फोर्स को दिखाने का तरीका है, किस तरीके से यूएन का पीस कीपिंग फोर्स है ना, कई बार शांति को स्टैब्लिश करने के लिए दे यूज वायलेंस। तो बच्चों 3 क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट्स? तो लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स, है ना, पिजन दैट इज व्हाइट सिंबल ऑफ पीस, एंड आर्मी इज पर्सन ट्राइंग टू फाइट इट, है ना। ये पीस स्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा है कौन? दैट इज पीस कीपिंग फोर्स ऑफ यूएन। एंड व्हाट डज दिस पिजन एंड मैन सिंबलाइजेस? ऑब्वियसली भी बताया मैंने आपको, man somewhere trying to present that violence thing, or you can say peacekeeping force, and this pigeon is trying to present what? Peace. What is message trying to convey? The message trying to convey that peacekeeping force are also supported to bear arms to initiate peace. Look at this, trying to convey कि peacekeeping force को भी अगर peace establish करना है तो they need to carry arms. तो यहां तक आप साथ में हैं, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आपके लिए एग्जैक्ट बुक खोलूं तो ओवरव्यू ऐसे स्टार्ट होता है कि व्हाट यू विल रीड। चैप्टर 7 वैसे तो आपकी बुक में चैप्टर 5 हो गई है, क्योंकि 2 बुक अब चैप्टर कट हो गए हैं। इन ओवरव्यू व्हाट दे हैव स्टडी, they are trying to say what you will encounter in this chapter. You will talk about security के बारे में हम बात करेंगे, बताया अभी हमने, है ना। सिक्योरिटी कैसी सर? We will talk about national security also. That means nation security we will talking about. से सुनो, है ना। या तो साथ में जहां कोई प्रॉब्लम होगा आप यू कैन फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क सर व्हाट डज दिस मीन, है ना। तो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी किन किन चीज़ों से चाहिए, पुराना तरीका क्या था। और बच्चों पहले ये उतने टॉपिक को कंसर्न नहीं मिलता था, लेकिन जैसे समय बीता है आने वाली गवर्नमेंट्स इन मुद्दों पे ध्यान देती। लेट अस ट्राई टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, व्हाट इज सिक्योरिटी, है ना। तो लिखा हुआ है एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल सिक्योरिटी इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। व्हाट डज इट मीन बच्चों सिक्योरिटी मीन्स? So most of the time we are talking about security, what we will write? That means security implies freedom from threat. That can be but layman definitions. We cannot use it everywhere. Why, sir?
We have lot of threat. If you are going out from the, for example, suppose ordinary women or men on the street, they may have on can face any danger. अगर उन्हें खतरा महसूस हो रहा है तो क्या बच्चों उसे भी सिक्योरिटी में काउंट करेंगे? तो further they are saying if that is going to endanger core values, then that can be counted as security and we will try to intervene. Similarly, see, ये कार्टून आपको वापस दिखाई दे रहा होगा, अभी हमने बात की थी इसकी, किस तरीके से ये पीस कीपिंग फोर्स के अंदर दर्शाया गया है. And now, if you understand this security thing, that is very basic, I will try to bring you to the next topic. But what is this traditional notion of external security? Suppose in the first paragraph, if you are going to read, which most of the students हम उनको बताते हैं कि जब भी हम कुछ पढ़ेंगे इसके ऊपर तो हम लिखेंगे साइड में क्या ये डील करता है. तो बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड है, मतलब बाहर से ट्रेडिशनल में किससे खतरा है? वॉर से. तो बच्चों यहाँ पर वॉर के बारे में हम बात करेंगे. देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी रीड और हियर अबाउट सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? About traditional national security, conception of security. In traditional conception, they are talking about what? Great danger to the country in form of military threats. Military से खतरा है ना? The source of this danger is another country, which by threatening military action endanger the core values of sovereignty, independence, territorial integrity. Look at this. हमें बाहर दूसरी कंट्री से खतरा है, दूसरी कंट्री की आर्मी से खतरा है जो कि हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करना चाहते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस को कर्टेल करना चाहते हैं, हमारी इंटीग्रिटी को हर्ट करना चाहते हैं. लेकिन बच्चों ध्यान देना, इसमें केवल मिलिट्री की लाइफ नहीं, ऑर्डिनरी लोगों की भी लाइफ चली जाती है. इट इज अनलाइकली इन वॉर ओनली सोल्जर इज हर्ट और किल्ड. पता है बच्चों, there are many men and women, they also get hurt when war broke out. So sir, what is this paragraph trying to say? They are simply trying to say कि वॉर जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसमें हम ये बता रहे हैं कि दूसरे कंट्री की मिलिट्री से हमें खतरा है. ट्रेडिशनल नोशन इस चीज को देख पा रहा है कि एक्सटर्नल खतरा कैसे है, बॉर्डर के बाहर से खतरा कैसे है. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज रिलेटेड टू कि अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो कैसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर सकती है. मैं यहाँ पर एक वर्ड देता हूँ, रिस्पॉन्ड कैसे कर सकती है. तो इसका 3 तरीका है बच्चों. पहला तरीका क्या है सर? पहला तरीका है कि सरेंडर कर सकता है वो कंट्री जिसके साथ जंग हो रहा है, वो कंट्री सरेंडर कर सकता है. पहला तरीका. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? उसे वो प्रिवेंट करने का ट्राई कर सकता है. से सुन लो, है ना, जंग हो ही ना. तीसरा है ना, अगर हो गया अब तो भाई लड़ना पड़ेगा, तो मैं अपनी कंट्री के लिए डिफेंड करूंगा. बच्चों, सरेंडर का कोई प्लान करता नहीं है तो ये पॉलिसी में दिखता नहीं है. प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरीके से डिटरेंस क्रिएट करते हैं, सामने वाली कंट्री को डरा के रखते हैं, और डिफेंस अगर लड़ना पड़े तो वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना. तो लिखा हुआ है बच्चों, इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ द वॉर अ गवर्नमेंट हैज 3 बेसिक चॉइसेस. द वन इज टू सरेंडर, other one is to prevent the other side from attacking. कैसे? by promising to raise the cost of the war an acceptable level and to defend itself when the war actually broke out. अगर बच्चों हो गया, जंग हो गया, तो फिर क्या होगा? लड़ना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा दूसरी कंट्री को. तो दिखा है बच्चों, broke out so that deny attacking the country. It objective to turn back or defeat attacking force altogether. They will try to defeat that. The government may choose to surrender when actually confronted by the war, but this cannot be the advertising thing or cannot be the policy thing. ये policy की बात नहीं होती. The security policy is concerned with preventing the war. How? Deterrence मतलब क्या था बच्चों? सामने वाली कंट्री में डर पैदा करना कि आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा तब के रहते हैं. That is the thing. और बच्चों, एंड विथ द लिमिटिंग और एंडिंग विच इज कॉल्ड डिफेंस. अपने आप करेंगे, आप बचाएंगे अपने आप को, अटैक करेंगे, आपको डिफेंस में काउंट, वो पॉलिसी में काउंट होता है.
सिंपली क्या समझाया अब तक मैंने आपको? सबसे पहली चीज ये समझाई कि सिक्योरिटी, हर चीज सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जो कोर मैटर्स होंगे अगर आपके वो अफेक्ट होंगे तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। फिर हमने देखा कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दैट मीन्स पुराना ओल्ड तौर तरीका क्या देखता है सिक्योरिटी को, उसको हमने समझा। तो हमने समझा कि वो जंग के बारे में बात कर रहा है, ये हमने देखा। और जंग के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से कोई सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है, वो तीन तरीका हमने देखा। या तो वो सरेंडर कर सकती है, या तो वो प्रिवेंट करने का ट्राई कर सकती है, या तो वो डिफेंस करने के लिए जंग कर सकती है। या तो सब साथ में से सुनो। Now, traditional security policy has three component. Now, let us, sorry, the third component. What traditional they're trying to? They're trying to create balance of power. And how you will create balance of power? है ना? By making sure कि जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध है ना? तो क्या लिखा हुआ है? When country look around them, they see some countries are big, some are and strong also, है ना? This is a clue on who might be the threat in future. For instance, a neighboring country may not say it preparing for attack. They may be an obvious reason for attack. But the fact that this country is very powerful, so what you will do? You will try to create a balanced relation with that country. So लिखा what they are saying, government are therefore very sensitive to the balance of power. है ना? they try to create balance of power क्योंकि पता नहीं आगे वाले समय कैसा रहे, है ना? So they will try to create a good part of maintaining the best balance of power is one's military power, although economic and technological, also since the basis of military forces. They will make sure कि हमारी इकोनॉमिक व्यवस्थाएं ना खराब हो, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें जो कि आए काम आना है बच्चों, है ना? तो ये ध्यान देंगे। और इसी से मिलता जुलता जो फोर्थ पॉइंट है, वॉज फोर्थ पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू से दे विल ट्राई टू बिल्ड अलायंसेस। कैसे? आप ट्रीटीज, नंबर ऑफ ट्रीटीज साइन करेंगे उनके साथ, जिसके कारण से आपका जो संबंध है उस कंट्री के साथ बेहतर रहे, है ना? नंबर ऑफ अलायंसेज आप साइन करेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ यूएस किस तरीके से, और बच्चों ये अलायंसेज बदलते भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में यहाँ पर यूएस से था अफगानिस्तान के एरिया में, तो उनको इंटरेस्ट दिखाई दिया, जब नहीं दिखाई दिया दे मूव फ्रॉम देयर, एंड अगेन व्हेन ये उसामा बिन लादेन की बात थी, दे अगेन इंटर्ड इन सच अ मैटर। तो ये चीज यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर कार्टून बच्चों बना हुआ है ना? तो व्हाट इज दिस इज न्यूक्लियर पावर क्लब, दिस इज हियर, है ना? तो लिखा हुआ है हाउ डू द बिग पावर रिएक्ट व्हेन न्यू कंट्रीज क्लेम न्यूक्लियर स्टेटस। बच्चों नहीं चाहते हैं, आपको पता ही होगा, ये डेट पता होगी 1967 की। स्ट्रॉन्ग कंट्री चाहती नहीं थी कि इसके बाद से कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी करे, है ना? ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट सम कंट्रीज कैन बी ट्रस्टेड विथ न्यूक्लियर वेपन व्हाइल अदर कैन नॉट बी। तो यू कैन से इफ यू विल सी इंडिया, है ना, और सी सम अदर कंट्री जो किसी के खिलाफ यूज नहीं करते हैं, लेकिन वाई क्यों यू कैन नॉट बिलीव इन, अगर आप यूएसए को देखेंगे तो जापान पे ऑलरेडी यूज कर चुका है ना? तो ये हम देखेंगे किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर दिखाई है। कार्टून तक क्लियर अगर नहीं है तो बुक में फर्स्ट देखिएगा। नाउ द लास्ट, दिस नॉट लास्ट, लास्ट पैराग्राफ, दैट मीन्स इन दिस ट्रेडिशनल व्यू व्हाट यू अंडरस्टैंड कि बच्चों ट्रेडिशनल में अगर एक्सटर्नल में देखा जाए तो खतरा बाहर से है, तो क्लियर हो गया हम लोग। कहाँ से? बॉर्डर के बाहर से, है ना? इंटरनेशनल सिस्टम इज रादर ब्रूटल एरिना बच्चों, बहुत बुरे लोग हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वहां पर जो बिहेवियर कंट्रोल कर सके। तो आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ाया था आपने यूएन, वहां पर था तो वो, लेकिन बच्चों याद होगा ये बाइंडिंग नेचर का है क्या? नहीं, है ना? नहीं है। जैसे आप सरकारें तुम बात नहीं मानोगे तो अरेस्ट कर लिया जाओगे, है ना, कई तरह के पनिशमेंट मिलेंगे। तो ये चीज मिसिंग है बच्चों वहां पर, ये हमें वहां पर समझना है ना? तो क्या लिखा है बच्चों? लिखा हुआ है विद इन अ कंट्री द थ्रेट वायलेंस इज रिगार्डेड या रेगुलेटेड बाय एनी एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी। किसी भी कंट्री में वहां पर होता है एक जानकार में एक सरकार होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, दे ऑल टेक डिसीजंस, एंड हियर इन द सेंट्रल लेवल देयर इज मिसिंग। व्हाट यू एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूएन, यूनाइटेड नेशन, कि ऐसा कुछ अथॉरिटी बने वो। तो हाउएवर एज द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन द यूएन इज
creature of its member and has the authority only to extend the membership allowance to have authority and obey it. They can only try that all should follow and there should be peace and all. So in the world, each country has its responsibility on its own security. It's everyone responsibility, not only UN. है ना, इस बात को हमें समझना पड़ेगा. अगर आप बच्चों ये सब समझ पाए हैं तो अगेन आई विल गिव यू अ recap on this. Sir, what you trying to teach us today? Simply today's chapter name was security in contemporary world. In the very beginning, what I tried to explain you, I tried to explain you कि chapter का मतलब क्या है. Chapter का simple मतलब हो गया कि sir security है ना, that means you will talk about security in this chapter. In the contemporary world, but that means in the current world you will talk about. हमने जो की बात किया. एंड सिक्योरिटी, हम हर चीज को सिक्योरिटी में काउंट नहीं कर सकते, हमने ये भी देखा. कुछ कोर वैल्यू हो, कुछ कोर पार्ट को हमें देना पड़ेगा नाम, है ना. एंड देन वी ट्राई टू टॉक अबाउट दिस कार्टून कि किस तरीके से पीस कीपिंग फोर्स के बारे में बात किया गया है. एंड इन टूडेज क्लास आई ओनली ट्राई टू एक्सप्लेन यू एक्सटर्नल, है ना, जो कि ट्रेडिशनल का पार्ट है. ट्रेडिशनल नोशन में हमने एक्सटर्नल टॉपिक डिस्कस किया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट दिस इंटरनल, है ना. अगर वीडियो समझ में आई हो तो डू लाइक, comment and share with your friends too and subscribe. Thank you. See you in the next class.